श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य का जो जीवन है वो एक यात्रा है। जन्म से मृत्यु तक की। लेकिन आज हम संसार की जो सर्वश्रेष्ठ यात्रा है उसकी चर्चा आज कुछ की जाए। देखिए, मनुष्य जब घर से बाहर निकलता है तो कुछ न कुछ पाने के लिए निकलता है। कोई न कोई उसका उद्देश्य होता है। तो जीवन की जो यात्राएं हैं, जैसे बारात एक यात्रा है, तो बारात काम की यात्रा है, काम की प्राप्ति के लिए है। हम व्यापार में जाते हैं तो वो अर्थ की प्राप्ति की एक यात्रा है। जैसे शमशान की एक यात्रा है, वो जीवन नश्वर है इस बात की जागरूकता की यात्रा है। पश्चिम जैसा हमारे यहाँ नहीं है। पश्चिम में तो ये है कि शरीर सड़ जाएगा इसलिए इसको डिस्पोज आप करना है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम हर वस्तु को बड़ी गहराई से लेते हैं। तो जो शव यात्रा है वो संसार की नश्वरता के प्रति जागरूक करने की यात्रा है। जैसे राजा सेना सजा करके युद्ध करने के लिए जाता है तो वो महत्वाकांक्षा और अहंकार की पूर्ति की यात्रा होती है। तो सामान्य मनुष्य का जो जीवन है उसकी सारी यात्राएं कहीं नहीं जाती, इसलिए उसको कोल्हू का बैल कहते हैं। वो वहीं घूम फिर करके काम और लोभ के आसपास उसके जीवन की यात्रा चलती है और वो जन्म से मृत्यु तक इसी यात्रा में लगा रहता है, कहीं पहुंचता नहीं। लेकिन काम और लोभ की यात्रा के अलावा संसार में एक से एक बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने यात्राएं की। जैसे भगवान बुद्ध की एक यात्रा है। भगवान बुद्ध की यात्रा, उन्हें संसार के सारे वैभव उपलब्ध हैं जिनके लिए व्यक्ति संघर्ष करता है, यात्रा करता है, दौड़ता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखिए तो भगवान बुद्ध की यात्रा क्या है? नवजात बच्चा है उनका, युवा पत्नी है, राजा के पुत्र हैं, सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि करुणा की मूर्ति बुद्ध कहे जाते हैं, लेकिन उस समय उनके मन में पत्नी, परिवार और राज्य के प्रति करुणा नहीं जगी। लेकिन वही बुद्ध इनको छोड़ करके गए, हृदय को कठोर करके गए। इनके प्रति करुणा अगर उनके मन में होती तो वो सर्वश्रेष्ठ यात्रा न कर पाते। वो ऐसी यात्रा की कि उस यात्रा ने लाखों लोगों को दुख से मुक्त किया, तो उनकी करुणा व्यापक हो गई। एक यात्रा प्रताप भानु की है। वो महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपनी विजय के लिए संसार को पराजित करने की यात्रा करता है कि संसार में मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। एक यात्रा प्रताप भानु की है। और एक यात्रा रावण की है कि दूसरों से छीन लेना है, दूसरों को नष्ट कर देना है। तो जीवन में हम हजारों यात्राएं करते हैं। प्रतिदिन जब हम घर से निकलते हैं तो किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के कोई न कोई यात्रा हम जीवन में करते हैं। लेकिन एक यात्रा ऐसी है जो सर्वश्रेष्ठ यात्रा है। अभी एक यात्रा का और हम संक्षेप में, एक यात्रा है मनु महाराज की।
पत्नी पतिव्रता है, पुत्र अनुकूल है, धर्म के अनुकूल शासन है, सब कुछ उपलब्ध है। जो संसार में किसी व्यक्ति को लगता है कि सारे संसार का वैभव हमें मिल जाए तो हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। मनु के पास वो है, जिन चीजों की हम कल्पना कर सकते हैं वो सब उनके पास है, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, जीवन व्यर्थ है, तो उन्होंने ईश्वर को पाने की यात्रा की। ये भी एक यात्रा है, ये भी सर्वश्रेष्ठ यात्राओं में से है। अर्थ का, काम का, धर्म का जीवन उन्होंने जिया, अर्थ का सदुपयोग किया अपने जीवन में, काम का सदुपयोग किया और धर्म पूर्वक जीवन जिया। लेकिन उनकी अब जो यात्रा है वो भक्ति की यात्रा है, ज्ञान की यात्रा है, मोक्ष की नहीं है। मोक्ष की यात्रा तो वो है जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में चलता है, जैसे सन्यासी हैं, वो सब कुछ छोड़ करके मोक्ष की यात्रा में चले जाते हैं। लेकिन मनु की जो यात्रा है वो मोक्ष से ऊपर की यात्रा है। सन्यासी जब घर छोड़ करके जाता है तो वो काम को छोड़ देता है, लोभ को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है, वृत्तियों को छोड़ देता है, संस्कारों को छोड़ देता है और सबसे मुक्त होकर के वो नर से नारायण बन जाता है। वो मुक्ति की यात्रा है। लेकिन मनु की जो यात्रा है वो मुक्ति की नहीं है, वो ईश्वर को बांध लेने की यात्रा है और संसार में सबको मुक्ति उपलब्ध हो जाए, ऐसी यात्रा है। गोस्वामी जी ने मनु की यात्रा के लिए लिखा कि अस विचार जे परम शयाने और मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मनु की जो यात्रा है वो कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया तो क्या मुक्त हुआ, उस ईश्वर को लाऊं जिससे सारे संसार की मुक्ति का मार्ग खुल जाए। तो उनकी जो यात्रा है वो भी सर्वश्रेष्ठ यात्राओं में से है। लेकिन श्री भरत जी की जो यात्रा है उस यात्रा की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वो संसार की श्रेष्ठतम यात्राओं में से एक है और उस यात्रा की तुलना ही नहीं हो सकती। आप देखिए, भरत जी को प्रस्ताव किया गया कि तुम गद्दी में बैठ जाओ, और जो यात्राएं व्यक्ति करता है जीवन में, अर्थ को प्राप्त करने के लिए, भोग को प्राप्त करने के लिए, पद को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, वो सब कुछ बिना यात्रा के उन्हें उपलब्ध हो रहा है। लेकिन भरत जी ने उस राज्य को अस्वीकार करके चित्रकूट की यात्रा स्वीकार की। क्यों? अगर वो गद्दी में बैठ जाएं तो धर्म की हानि होगी। वशिष्ठ जी कहे अवश्य रहे हैं कि अगर गद्दी में बैठ जाओगे तो धर्म का पालन होगा। लेकिन आप देखिए, धर्म का पालन नहीं होगा। धर्म के पालन का क्या अर्थ है? धर्म एक दिव्य औषधि है, और अगर धर्म औषधि है तो उसका प्रभाव किताब में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, वो नहीं देखना है। उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर क्या पड़ा। और भरत जी कहते हैं कि यदि मैं गद्दी में बैठा तो मैं सारी प्रजा को अर्थ की ओर, लोभ की ओर, अन्याय की ओर, अधर्म की ओर प्रेरित करूंगा। पूरी प्रजा को लगेगा कि पद पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कपट, षड्यंत्र, कुटिलता, छल, कपट किया जा सकता है, जो मेरी मां ने किया। तो अगर मैं गद्दी पर बैठता हूं तो मंथरा और कैकेयी के कुटिलता और षड्यंत्र का समर्थन होगा ये, और हमेशा के लिए प्रजा धर्म से गिर जाएगी। तो वशिष्ठ जी उस बात को बाद में समझ पाते हैं। तो भरत जी निर्णय करते हैं कि हम चित्रकूट जाएंगे और सारा वैभव, सारी राज्य, सिंहासन, खड़ाऊं, सेना, सब कुछ लेकर के गए।
अब यात्रा करनी है तो थोड़े बहुत सैनिक लेकर के जाते, लेकिन उस यात्रा को कोई समझ नहीं पाया, न निषाद राज समझ पाए और श्री लक्ष्मण जी को भी भ्रम हो गया। भरत जी जब पहुंचे चित्रकूट तो भरत जी कहते हैं कि सब प्रभु का है, राज्य भी प्रभु का है, और अगर हम ये कहें कि अयोध्या करके राज्य ग्रहण करो तो इससे हमारे प्रभु की महिमा घटती है। पद उनके पास लेकर के हम जाएं और अगर वो पद को स्वीकार कर लेंगे तो पद धन्य हो जाएगा। संसार का नियम है कि पद बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है, और व्यक्ति पद में बैठता है तो वो बड़ा हो जाता है। यद्यपि बड़ा हो नहीं जाता, वो पद की ऊंचाई की वजह से लोग उसे बड़ा मान लेते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि क्या हम प्रभु से ये कहें कि अयोध्या करके आप पद को स्वीकार करिए, पद में बैठिए? तो कहते हैं नहीं, प्रभु के लिए सिंहासन वहीं ले जाएंगे, तो पद में बैठ जाएंगे तो पद धन्य हो जाएगा। सेना जब वो सिंहासन में बैठेंगे, सेना जब उनको प्रणाम करेगी तो सेना धन्य हो जाएगी। तो सब कुछ प्रभु का है, और मैं वो ये भी नहीं सोचते कि मैं समर्पण करने जा रहा हूं, वो तो समर्पण से भी ऊपर है। हम मंदिर में जाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं तो कहते हैं हमने भगवान को दान किया। भगवान की ही वस्तु भगवान को चढ़ा दें तो क्या दान है? तो भरत जी की यात्रा समर्पण की यात्रा भी नहीं है, समर्पण से ऊपर की यात्रा है। वो कहते हैं कि सब कुछ प्रभु का है, तो मैं कैसे दावा करूं कि कुछ देने जा रहा हूं? तो समर्पण से भी ऊपर हैं भरत जी। उन्होंने अर्थ को छोड़ दिया, सत्ता का लोभ नहीं है, काम को सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और जब प्रभु के पास पहुंचे तो प्रभु ने कहा कि अब वो प्रभु को लौटाने आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मर्यादा मिट जाएगी, मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगा, लेकिन पिता के वचन बांटने में मुझे संकोच होगा। तासु वचन मेटत अति सोचू। भरत जी समझ गए कि अगर मैं वापस ले गया तो इनके शरीर का कष्ट तो मिट जाएगा, पर मन में हमेशा एक कष्ट रहेगा कि भरत की वजह से मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। भरत जी ने संकल्प छोड़ दिया वापस लाने का। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम यहां से लौट करके अयोध्या जाओ। और जब सन्यास लेता है व्यक्ति तो सब कुछ अर्थ को छोड़ देता है, काम को छोड़ देता है, सत्ता को छोड़ देता है, पद को वैभव, लेकिन तुम लौट करके जाओ अयोध्या। पद की धन्यता कैसे होती है, राज्य की धन्यता कैसे होती है, ये स्वीकार करके तुम दिखाओ कि तुम्हारे जैसे लोग जब सत्ता में बैठेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि सत्ता का सदुपयोग क्या होता है। और देखिए भरत जी जब लौट करके आए तो भरत जी की जो सेना है, यद्यपि वो संसार की सर्वश्रेष्ठ सेना है, इस पर आगे चर्चा होगी। तो भरत जी आते हैं तो क्या करते हैं? भरत जी लौट करके अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष चारों का समन्वय कर देते हैं। चारों का समन्वय कैसे कर देते हैं कि खड़ाऊ बैठती है सिंहासन पर, कोई व्यक्ति नहीं बैठता। क्या याद दिलाने के लिए है? ये इस बात को याद दिलाने के लिए है कि सत्ता तो वास्तव में प्रभु की है और हम सेवक हैं, और व्यक्ति ये मानेगा कि सत्ता मेरी है तो उसका दुरुपयोग अवश्य करेगा। तो सत्ता प्रभु की है और प्रभु के प्रतीक के रूप में खड़ाऊ सिंहासन पर बैठी हैं और हम दास के रूप में सेवा करेंगे। तो जब व्यक्ति मैं को स्वीकार किए बिना कोई कर्म करता है, अहम का परित्याग है,
खड़ाऊ में कर्मयोग भी है, खड़ाऊ में ज्ञान योग भी है और खड़ाऊ में भक्ति योग भी है। क्या है ज्ञान योग? क्या है कि खड़ाऊ में सीताराम जी चित्रकूट में है, ये बात सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन खड़ाऊ में सीताराम है, वो भरत जी को क्या दिखाई देता है? सबको दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया, सब लोग वहां दिव्य दृष्टि वाले हैं, किसी को खड़ाऊ नहीं दिखी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जनु जग जीव जतन के, कुल कपाट कुल कसल कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, और अंत में भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जनु सिय राम रहे थे। मेरे साथ सीताराम जी लौट आए, और वो लौट आए तो वो ये मानते नहीं कि खड़ाऊ में सीताराम जी हैं। खड़ाऊ के रूप में सीताराम जी हैं और पूजत नित्य प्रभु पांवरी, उन्हें सीताराम जी उसमें दिखाई देते हैं, रोज बात करते हैं। और प्रीति न हृदय समात, और मांग मांग आय सुकरत राज काज बहुमात। तो जब खड़ाऊ में भगवान दिखाई देने लगे और सारी प्रजा भगवान का रूप दिखाई देने लगे, ये ज्ञान योग है भरत जी का। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है कि प्रभु की प्रतीक्षा में है, प्रेम में, कि प्रभु आ जाएं, और इसलिए वो साधन व्रत नियम करते हैं, और सारा का सारा उनका जो लगा, वो सोचते हैं कि कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे हमारे प्रभु को लगे कि भरत सेवा ठीक नहीं कर रहे। प्रभु की प्रजा है तो प्रभु की भावना का ध्यान रखते हुए कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हमारे प्रभु को कैसा लगेगा, ये सोच करके सारी प्रजा की सेवा करते हैं। ये भरत जी का प्रेम योग है, ये खड़ाऊ की भक्ति, खड़ाऊ के प्रति ये भक्ति है। और कर्म योग क्या है? वो कर्म, जैसे आप पन्ही पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो किसी का जूता दूसरा अगर पहन ले तो वो जूता बता देते, बिन पानन की पान ही पहचानत लखी पाए। तो वो कहते हैं कि ये पद, ये सिंहासन तो हमारे प्रभु का है, और अगर इसमें मैं बैठ गया तो धर्म से गिर जाऊंगा। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों खड़ाऊ के माध्यम से वो स्थापित करते हैं। तो भगवान राम का तात्पर्य था कि तुम जैसे महान संत जब सत्ता में रह करके, पद में रह करके अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का समन्वय कर दोगे जीवन में, तो लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। और आप देखिए भरत जी का जीवन इतना दिव्य है कि वो स्वयं वैरागी हैं, स्वयं तपस्वी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन लोगों की सुविधा में कोई चोट न पहुंचे, लोगों के विश्राम में कोई चोट न पहुंचे। तो रात को 3 बजे प्रभु का सेवक पहरा दे रहा है। संसार में राजा सोता है, सैनिक और प्रजा पहरा देते हैं, और वो संसार के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं कि प्रजा सो रही है और राजा पहरा दे रहा है। लोगों के विश्राम में कोई चोट न पहुंचे, इसलिए राजा जगता है और प्रजा सोती है। सारा कोष उनके हाथ में है, राजा हैं, तो किसी को किसी प्रकार का अभाव न होने पाए, धन का वितरण करते हैं। तो अर्थ का सदुपयोग करके दिखाते हैं कि धन जब सेवा के लिए प्रयुक्त होगा, प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रयुक्त होगा, तो अर्थ भी धन्य हो जाएगा। और जिस कामना की वजह से, जिस
लोभ की वजह से प्रभु को निकाला गया तो 14 वर्ष तक काम से दूर रहते हैं। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का समन्वय लौट करके वो अयोध्या में करते हैं। और जब प्रभु लौटा, देखिए प्रभु के लौटने का परिणाम क्या होता है। प्रभु को भरत जी लौटा लाए। व्यवहारिक दृष्टि से लगता है कि प्रभु नहीं लौटे, पर सैद्धांतिक दृष्टि से प्रभु लौट आए। कैसे? जीवन में एक पक्ष है धर्म का, एक पक्ष है भावना का, एक पक्ष है विचार का। धर्म क्रिया को प्रकट करता है, भावना अंतःकरण को प्रकट करती है और विचार उद्देश्य को प्रकट करता है। तो बाहर से लगता है कि प्रभु नहीं लौटे, लेकिन आंतरिक दृष्टि से प्रभु लौट आए। क्या कि भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी कौन है? भगवान राम है ज्ञान, सीता जी हैं भक्ति और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। और इन्हीं तीन का अभाव अयोध्या में हो गया था। कैकेयी ने क्या किया? कैकेयी के अंतःकरण में लोभ आ गया। जब लोभ आ गया तो वैराग्य चला गया, क्रोध आ गया तो ज्ञान चला गया, और काम आ गया तो भक्ति चली गई। और भरत जी के जीवन में क्या है? राज्य नहीं लेते, ये लोभ पर विजय है। मंथरा को छुड़ा देते हैं, ये क्रोध पर विजय है। 14 वर्ष तपस्या करते हैं, ये काम पर विजय है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उन्होंने अपने जीवन में स्थापित किया, और केवल अपने जीवन में नहीं स्थापित किया। इसलिए भरत जी की ये सर्वश्रेष्ठ यात्रा है। उन्होंने उस वैराग्य को पूरी प्रजा के हृदय में स्थापित कर दिया। क्या? पूरी प्रजा काम की विजेता हो गई। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को पुत्र नहीं हुआ। सबने व्रत का पालन किया, जो व्रत भरत जी पालन कर रहे हैं। जिस उदासी वेश में प्रभु हैं जंगल में, उसी उदासी वेश में भरत जी हैं। और उस भक्ति का ये प्रभाव हुआ कि अयोध्या में पूरी प्रजा काम विजेता हो गई। ये भक्ति का पक्ष है। तो उनके हृदय में भक्ति है, इसलिए काम को उन्होंने पराजित कर दिया। सत्ता नहीं ली, लोभ को पराजित कर दिया। और मंथरा को यदि शत्रुघ्न पीटेंगे तो हमारे प्रभु को कैसा लगेगा, ये सोच करके मंथरा को छुड़ा दिया। तो काम, क्रोध, लोभ की पर विजय और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना केवल अपने हृदय में नहीं, पूरी प्रजा के हृदय में कर दिया। इसलिए भरत जी की जो यात्रा है, ये सर्वश्रेष्ठ यात्रा है। चित्रकूट की यात्रा तो समर्पण की यात्रा है, और चित्रकूट से लौट करके जो यात्रा करते हैं वो अयोध्या का 14 वर्ष का जो राज्य चलाते हैं, जिसमें राजा भरत जी नहीं है, जिसमें राजा भगवान राम नहीं है, राजा खड़ाऊ है। तो ये जो खड़ाऊ की स्थापना है, ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना प्रत्येक जीव के हृदय में है। तो जब हमारे अंतःकरण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना हो जाती है तो काम, क्रोध, लोभ हमारे जीवन में रहेंगे, लेकिन वो हमें संचालित न करेंगे। और हमारी तीनों यात्राएं पूरे जीवन में सिर्फ काम, क्रोध, लोभ की पूर्ति के लिए होती हैं। तो हम अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ की पूर्ति के स्थान पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना की यात्रा करें। यही भरत जी की यात्रा है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ यात्रा है। बोलिए सियावर रामचंद्र।